भाई एक बार और फिर से जो है ना मैच शुरू हो जाता है ब्रॉन्सन रीड का और फिर सेथ रोलिंस का। भाई मुझे यानी कि पक्का यकीन नहीं था कि इन दोनों बंदों का जो है फिर से एक मैच होने वाला है। सो भी मंडे नाइट रो के पहले हमें देखने को मिलेगा और फिर ऑफिशियली वो तो उन लोगों का मैच हो ही गया था। मगर इसमें एक और भी बात होती है, जब भी ये मैच स्टार्ट होता है ना इन दोनों का, भाई जैसे ही मैच स्टार्ट होती है ना तो फिर क्या होता है कि सोलो सिको की पूरी पलटन जो है सामने निकल कर आ जाती है सेथ रोलिंस के सामने। यानी कि भाई इन लोगों को जो है पूरा मौका मिल गया था कि सेथ रोलिंस के जो है अगेंस्ट जाना है। मगर सेथ रोलिंस के साथ भी जो था जे उसो, जिमी और फिर सेमी ज़ेन था। तो ऑफिशियली क्या होता है कि वही हमें दूसरी जो स्मैकडाउन वाली जो मूवमेंट होती है वही हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मगर सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिलती है कि जेका फाटू जो बंदा है ना, इस बार जिमी और जे उसो से एकदम से यानी कि पीट पीट गया था। यानी कि एक नहीं दो नहीं, पांच पांच किक मारी थी ये जेका फाटू को। खैर भाई ये तो मैच जो थी शुरू होने वाली थी, मगर इसमें एक ऐसा भयंकर जो तूफान आ गया था कि इन दोनों का आपस में जो है लड़ना झगड़ना, तो इस वजह से जो है ना मैच का ध्यान पूरी तरह से हट गया था वहाँ पे कि सेथ रोलिंस और ब्रॉन्सन रीड की भी मैच हो रही थी वहाँ पे। और फिर क्या होता है कि पहली बार जो होता है सेथ रोलिंस अपना जो अगेंस्ट वार कर लेता है ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट। तो फिर अगली जो मूवमेंट होती है ना वो ब्रॉन्सन रीड की होती है। मगर भाई एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी सेथ रोलिंस की मैच होती है ना वो बंदा अपनी पूरी जान लगा देता है उस मैच को विन करने के लिए या फिर हारने के लिए भी। अब भाई देखो, जब अगर सेथ रोलिंस और ब्रॉन्सन रीड की फिर से अगेंस्ट एक और मैच हो गई है तो मुझे लगता है कि शायद इस बार जो है पूरा सा भयंकर तूफान ले आने वाला है सोलो सिको लास्ट में। और मुझे पहले ही पता था, ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही वो मूवमेंट देख ली थी। मगर उसको जो है ना रियलाइज करने में जो मज़ा आता है ना वो किसी और चीज़ में नहीं आता है। अब भाई ब्रॉन्सन रीड तो रहा बंदा अब जो है सोलो सिको की टीम में, और फिर ये मैच होने वाली थी ये सोलो सिको के अगेंस्ट जाने के। उसको एक और मौका मिल गया था ब्रॉन्सन रीड को कि मेरा इस बंदे से जो है रीमैच हो जाए सेथ रोलिंस से। तो ऑफिशियली क्या होता है कि ये मैच तो स्टार्ट हो ही जाती है, मगर बीच बीच में कुछ ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि जब सेथ रोलिंस जो है ना पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और फिर ब्रॉन्सन रीड को एकदम से भाई पीटने लग जाते हैं और फिर उसको कोई भी एक जो है मूवमेंट अपना नहीं दिखाने को देते हैं। यानी कि एक होता है ना पंच वगैरह मारना, गुस्से वगैरह, सेम उसी तरह से। तो फिर क्या होता है कि ब्रॉन्सन रीड भी एक तरह से साइड से जो है सेथ रोलिंस को रिंग के बाहर कर देता है और फिर उसके सामने ही जो है ना एक और नया पोज मारने के लग जाता है। और फिर भाई ब्रॉन्सन रीड जैसे ही दूसरा हमला करता है मगर उसका वो हमला मिस हो जाता है और फिर इस बात की जो क्रेडिट दी जाती है वो सेथ रोलिंस को दी जाती है और फिर वो तो रिंग में जाके खड़े हो ही जाते हैं। मगर कुछ दूसरे पार्ट्स में हमें दिखाया जाता है कि जब सेथ रोलिंस और ब्रॉन्सन रीड रिंग के ऊपर खड़े थे टॉप में, यानी कि भाई इस तरह से एक शॉकिंग वाली मूवमेंट होती है बेस्ट साइड से। और वहाँ पे क्या होता है कि सेथ रोलिंस वहाँ पे अपना पूरा चांस वहाँ पे उठा जाते हैं, ब्रॉन्सन रीड के जो है नीचे रिंग के आके उसको पटक देते हैं। भाई ऐसा जोर से उसको पटका था ना कि ऐसा समझ लो कि ये मैच तो गया था। और भाई सेथ रोलिंस ने जो है ना अपना पूरा यानी कि बर्ताव कर लिया था यहाँ पे। यानी कि वो जो होता है ना रिंग के ऊपर जो छलांगे वार मारने वाला वो मूवमेंट, वो सेथ रोलिंस ने वो 2-3 दफ़ा किया था ब्रॉन्सन रीड के ऊपर जाने के अटैक करने के ऊपर। मगर भाई ये बंदा जो है ना फिर भी हार नहीं मान रहा था ब्रॉन्सन रीड। यानी कि ये जो है एकदम से पत्थर का पक्का है, दिल का लकीर है यूँ समझ लो। और हाँ भाई एक हमें शॉकिंग मूवमेंट हमें और भी देखनी थी, जो सेथ रोलिंस अपना जो वार होता है ना गेम वॉर वाला, यानी कि खतरनाक वाला मूवमेंट, यानी कि जो अंडरटेकर वाला होता है ना वो, यानी कि भाई एक बार तो ब्रॉन्सन रीड को पकड़ जाते हैं मगर वो जो है पहली बार ही फेल हो जाता है। मगर पहली बार पकड़ने से ज़रूरी नहीं है कि फेल हो जाए, मगर दूसरी बार जब ब्रॉन्सन रीड ट्राई कर रहे थे जैसे ही, तो वो सर के ऊपर पटक दिए थे। यानी कि सेथ रोलिंस ने उसको जो है किक मार दी थी। और फिर वही होता है मूवमेंट हमें जो छलांगे मारने वाला दिखा देते हैं या सेथ रोलिंस वो एक और बार उसको जो ब्रॉन्सन रीड को छलांग मार देते हैं। मगर वो रेफरी 1 2 3 कर ही रहा था, मगर ये भी भाई इम्पॉसिबल होने वाला था क्योंकि इस बंदे ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी। और मैंने तो कहा ना भाई आपको कि सेथ रोलिंस बंदा ऐसा है कि जैसे भी जिस तरीके से फाइट लड़ता है तो अपनी पूरी जान और शिद्दत लगा देता है उस मैच में। हालांकि अब देखो एक साइड से जो था मोस्टर ब्रॉन्सन रीड था और दूसरी तरफ से सेथ रोलिंस था। और भाई ज़्यादा जो मार पड़ी थी ना मुझे लगता है कि शायद ब्रॉन्सन रीड को पड़ी थी, मगर उसने लास्ट में जो आके ना एक पुशअप कर लिया था सेथ रोलिंस को, जाने के उठा कर जो है सीधा रिंग के बीच में पटक दिया था। और फिर सेथ रोलिंस के ऊपर 1 2 3 का जो मूवमेंट आता है वो भी नहीं, वो फेल हो जाता है एकदम से और ब्रॉन्सन रीड यहाँ पे शॉकिंग में हो जाते हैं। और फिर ब्रॉन्सन रीड की जब बारी आती है तो रिंग के ऊपर खड़े होकर साइड में जो है एक उसको लगाने वाले होते हैं, मगर सेथ रोलिंस वहाँ से जो है सरक कर जाता है रिंग के साइड के बाहर। और भाई हमें वो एक मूवमेंट हमें देखनी थी सेथ रोलिंस की, जो अंडरटेकर वाली मूवमेंट होती है ना वही साइड से रिंग के बीचों बीच। मगर भाई सेथ रोलिंस का जैसे ही वो वार करने जाते हैं ना ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, तो फिर क्या होता है कि ब्रॉन्सन रीड जो है उठा के उसको नीचे पटक देते हैं, मगर सेथ रोलिंस भी यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और फिर ब्रॉन्सन रीड को जो है एक किक मार देते हैं। और फिर वही हमें जो मूवमेंट हमें दिखानी चाहिए थी सेथ रोलिंस को वो ऑफिशियली वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और फिर ज़रूरी नहीं है कि वो मूवमेंट हो जाए तो फिर
वो बंदा हार ही मान जाए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 1 2 3 के बाद भी वो बंदा जो है हार पूरी तरह से नहीं मान रहा था। और फिर सेथ रोलिंस का क्या होता है कि इसमें से अपने सर के बाल जो है नोच डालते हैं वहाँ पे। अब भाई समझ लो मैच की अब आखिरी घड़ियां हैं, और फिर जो सेथ रोलिंस का पूरी तरह से गेम वार वाला वार होता है ना, यानी कि किक वाला, ऑफिशियली भाई वो किक जो सेथ रोलिंस मारते हैं वो तो ब्रॉन्ज रीड को मार देते हैं। और फिर क्या होता है कि अपनी तरह से क्राउड के ऊपर से चिल्ला के जो है रिंग के ऊपर साइड के खड़े हो जाते हैं। और फिर जैसे ही खड़े हो जाते हैं तो वो शॉकिंग हमें मूवमेंट एक और देखने को मिलती है कि वहाँ पे सोलो सिको बंदा आ गया था वहाँ पे। अब देखो भाई इसका मतलब तो एकदम साफ क्लियर है कि ये मैच जो है सेथ रोलिंस के हाथों से गया। तो फिर अब क्या होगा कि स्मैकडाउन शो में जब सेथ रोलिंस आएगा ना, तो मुझे लगता है कि रोमन रेस के साथ जुड़ जाएगा पूरी तरह से। अगर भाई सोलो सिको जैसा बंदा इस मंडे नाइट रॉ के ऊपर नहीं आता तो मुझे लगता है कि शायद सेथ रोलिंस ये मैच आसानी से जीत जाता। अब भाई क्या होगा कि एक तरह से सेथ रोलिंस और दूसरी तरह से ब्रॉन्ज रीड है, तो अब पता चलेगा कि स्मैकडाउन में जो है बंदे ये लोग जो है क्या गोल खिलाते हैं, यानी कि हमें किस साइड से वो मैच हमें देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसा समझ लो कि ऑफिशियली यहाँ पे जो है वार गेम वाली जो होती है ना टीम एकदम से कंप्लीट हो चुकी है।